अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आई होप यू ऑल फाइन। आज हम 30.2 स्टार्ट करेंगे और चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और ये क्लास 10th की मैथमेटिक्स की बुक में से है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने 30.5, 30.4 एंड 30.1 कंप्लीट कर ली थी। अब 30.2 और 3 रह गई है। अब हम स्टार्ट करेंगे 30.2। अब 30.2 की बेसिक्स क्या है? सबसे पहले तो आप ये देखें हमने ये सर्किल ड्रॉ किया, ठीक है। सर्किल के सेंटर से लेके किसी भी पॉइंट पे चले जाएं, डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? रेडियस। तो एक पॉइंट हमने पी ले लिया और एक पॉइंट हमने क्या ले लिया? क्यू ले लिया। इन दोनों पॉइंट्स को पी, इस सेंटर को पी और क्यू से ड्रॉ कर लिया। तो ये जो हमारे पास जगह मिली है ना, ये इसको कहते हैं सेक्टर। क्या कहते हैं इसको स्टूडेंट्स? इसको कहते हैं सेक्टर। ठीक है। अब ये जो लेंथ है ना, यहाँ से पी से लेके क्यू तक का डिस्टेंस, इसको हम कहते हैं आर्क लेंथ। इसको हम कहते हैं आर्क लेंथ। ठीक है। अब एक बात बताइए, जितना ज़्यादा आर्क लेंथ होगी उतना ज़्यादा थीटा बनेगा ही नहीं बनेगा? अभी देखिए इतना थीटा बन रहा है। अब मैंने इस आर्क लेंथ को क्या किया? यहाँ तक ले गया। अब थीटा क्या होगा? अभी जो यहाँ तक था, अभी ये क्या हो जाएगा? इतना बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ से एक हमें रिलेशन पता चली है कि जितनी ज़्यादा आपके पास लेंथ होगी उतना ज़्यादा थीटा होगा। ऐसे ही है। तो लेंथ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल। आर्क लेंथ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल। अब क्या करेंगे हम? ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करते हैं तो क्या आता है स्टूडेंट्स? तो हम लगाते हैं कांस्टेंट। यहाँ पे कांस्टेंट आएगा सी। सी क्या है? सी है सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल। आपको पता है ना, ये लेंथ जो है ये किसके ऊपर हम ले रहे हैं? ये सर्किल के सरकमफेरेंस के ऊपर ले रहे हैं, इसीलिए हमने सी को नाम दे दिया। सॉरी, प्रोपोर्शनलिटी की जगह हमने लगाया इज इक्वल्स टू और साथ साथ क्या आ गया? कांस्टेंट। इसको हमने कहा सरकमफेरेंस। तो फॉर्मूला बन गया एल इज इक्वल्स टू सी थीटा। जैसा कि हमें पता है, एज वी नो, कि सरकमफेरेंस का जो फॉर्मूला होता है सर्किल के लिए वो होता है 2πr। ठीक है, ये आपको पता होगा। सरकमफेरेंस का जो फॉर्मूला होता है वो है 2πr। ठीक है। और जब हम पूरा एक चक्कर कंप्लीट करेंगे तो एंगल कितना होगा स्टूडेंट्स? एंगल आपको पता है वैसे तो 360 होता है डिग्री में, लेकिन सर्कुलर सिस्टम में हम लेते हैं रेडियन में। तो सरकमफेरेंस जो होता है वो 2πr के बराबर होता है और जो एंगल बनेगा एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के बाद वो बनेगा 2π। सही है, 2π रेडियंस। तो ये हमारा सी की वैल्यू आ गई और थीटा की वैल्यू आ गई। अब इन दोनों वैल्यूज को यहाँ इक्वेशन 1 में पुट करें। एल की जगह क्या आ गया स्टूडेंट्स? एल की जगह आ गया, बल्कि ऐसे कर लें, ये बिल्कुल सही है, हमने सरकमफेरेंस को 2πr लिया था। अब सरकमफेरेंस चूँकि एक टोटल लेंथ है, पूरी लेंथ है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं? यहाँ पे आप लगा सकते हैं एल। तो टोटल लेंथ मतलब टोटल सरकमफेरेंस एक ही बात है, किसके बराबर होगा? 2πr के बराबर होगा। ठीक है। तो अब हम ज़रा पुट करें, लेंथ की जगह आ गया ये 2πr। ठीक है, इज इक्वल्स टू सी एज इट इज़ आया, अभी कांस्टेंट है चूँकि। थीटा की जगह आ गया 2π। अब 2π से 2π क्या होगा? कैंसिल होगा। तो हमारे फॉर्मूला बचा आर इज इक्वल्स टू सी। तो इसका मतलब जहाँ सी है वहाँ हम आर लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन कैसे ट्रांसफॉर्म होगी? फाइनली ये इक्वेशन बन जाएगी एल इज इक्वल्स टू सी की प्लेस पे आ जाएगा आर, आर और आगे आ जाएगा थीटा। स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन से हम रेडियस निकाल सकते हैं, एंगल निकाल सकते हैं और आर्क लेंथ निकाल सकते हैं। ये इक्वेशन आप याद करें, डिराइव करने के लिए नहीं आएगी, सिर्फ आप ये फॉर्मूला याद करें। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहते हैं कि फाइंड थीटा। थीटा निकालना है, सही है। इफ़ एल इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर, आर इज इक्वल्स टू 50। तो सबसे पहले आपको पता है गिवन में क्या चीज़ दी हुई है? लेंथ दी हुई है, कितना दिया हुआ भाई? 20 सेंटीमीटर। एंड रेडियस दिया हुआ है कितना? 5 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है? रिक्वायर्ड लिख लें, सही है। हमें निकालना है एंगल, और एंगल किस में होना चाहिए? रेडियन में होना चाहिए, पता है आपको। अब फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो बाय यूजिंग फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है भाई? अभी हमने ड्राइव किया, आपको पता होगा। एल इज इक्वल्स टू आर थीटा। एल की जगह पुट करेंगे 20 सेंटीमीटर, आर की जगह पुट होगा 5 और एंगल की जगह एंगल एज इट इज़ थीटा।
5 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। 20 को 5 से डिवाइड करेंगे, वी विल गेट थीटा दैट इज 4। और थीटा का यूनिट क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, रेडियंस होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, पार्ट नंबर 1 हो गया। अब आ जाए पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 क्या है स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 2 है कि लेंथ 30.2 और रेडियस 2। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, लेंथ हो गई 30.2 और रेडियस जो है 2, ये हो गया। ठीक है, अब वैसे ही करेंगे, मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लिख के पुट करवा रहा हूँ। फॉर्मूला क्या होता है, बस आप एक देख लें, इस तरह से ये होगा। अब मैं आपको फॉर्मूला लिखता हूँ, L इज इक्वल्स टू आर थीटा, लेंथ की जगह आएगा 30.2, आर की जगह आएगा 2 और थीटा की जगह एज इट इज थीटा 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया 30.2 से। तो इसको आप डिवाइड करें इसको आप डिवाइड करेंगे, क्या आएगा स्टूडेंट्स, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2। तो इसका आंसर आएगा 15.1। इसको आप कैलकुलेटर से कीजिएगा और यूनिट क्या आएगा, रेडियंस। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट्स हो गए। मैं तीसरा ये रब कर देता हूँ। तीसरा क्या है, लेंथ 6 सेंटीमीटर, रेडियस 2.87। थर्ड पार्ट, लेंथ 6 सेंटीमीटर और रेडियस जो है 2.87 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ लिखना चाहें तो लिख लें, लेंथ की जगह लिख लें आप 6 सेंटीमीटर और रेडियस की जगह क्या आएगा 2.87 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, वही थीटा निकालना है, वही फार्मूला यूज होगा। यहाँ लेंथ की जगह हम लिख देंगे 6 और रेडियस की जगह हम पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, 2.87 और थीटा की जगह थीटा एज इट इज। अब हमें पता है कि 2.87 मल्टीप्लाई हो रहा है थीटा के साथ और नीचे आके हो जाएगा डिवाइड। तो इसको आप 6 को डिवाइड कीजिए, किससे डिवाइड करवाएंगे, 2.87 से डिवाइड करवाइए। तो डिवाइड करने के बाद जो आंसर आया हमारा, वो आया है थीटा इज इक्वल्स टू 2.09 रेडियंस। ठीक है, पार्ट नंबर लास्ट करते हैं, मैं रब कर देता हूँ। लास्ट पार्ट क्या है स्टूडेंट्स, लेंथ 4.5, रेडियस 2.5। पार्ट 4, लेंथ 4.5 एंड रेडियस 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, फॉर्मूला वही है, L इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ इज इक्वल्स टू रेडियस और थीटा का प्रोडक्ट। लेंथ की जगह 4.5, आर की प्लेस पे 2.5, थीटा रिमेन्स थीटा। 2.5 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके हो गया डिवाइड। तो 4.5 को 2.5 से अगर हम डिवाइड करें तो ये आ जाएगा हमारे पास थीटा इज इक्वल्स टू 1.8 रेडियंस। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ।